Hello dear student. Today we will discuss about the concept of input-output characteristics of common collector configuration की. Okay. प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं. उसके करंट पैरामीटर कौन से होते हैं और वोल्टेज पैरामीटर कौन से होते हैं हम उसको डिटेल में कर चुके हैं. आज हम क्या करने वाले हैं, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. ओके, तो यहाँ पर आप एक बार डायग्राम की तरफ देखिए. आपका ये अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एमीटर आपका ये हो गया एमीटर, ये आपका बेस और ये आपका कलेक्टर. कॉमन कलेक्टर की बात करें, कलेक्टर आपका इनपुट सेक्शन में भी है, कलेक्टर आपका आउटपुट सेक्शन में भी. यहाँ से हम क्या करेंगे, इनपुट को अप्लाई करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, हम आउटपुट को मेजर करते हैं. ओके, एमीटर टर्मिनल पे करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पी टू एन टाइप होती है. तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस होगी. हमें क्या पता है कि आई क्या होता है आपके पास, आई बी प्लस आई सी. तो आई बी क्या होगा, इनकमिंग करंट होगा, आई सी भी क्या होगा, ट्रांजिस्टर के अंदर इनकमिंग करंट हो गया, और आई क्या होगा आपका आउटगोइंग करंट हो गया. ये आपकी क्या वोल्टेज वीबीसी वोल्टेज है, तो क्या है बेस और कलेक्टर के बीच में कनेक्टेड है. यहाँ से जो वोल्टेज है वीबीई वोल्टेज है जो बेस और एमीटर पे अप्लाइड होती है. यहाँ जो वोल्टेज है वीईसी जो एमीटर और कलेक्टर पे अप्लाई हुई है. वीईसी किसके बराबर होता है, यहाँ से देखें, यहाँ अगर हम ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वोल्टेज किसके बराबर है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की वोल्टेज है प्लस जो यहाँ से लेके यहाँ तक की वोल्टेज है, वो क्या आपकी यहाँ से लेके यहाँ क्या वोल्टेज है आपकी वी बी सी प्लस यहाँ से क्या वोल्टेज वीबीई वीबीई. ये आपकी क्या है, इक्वेशन आ गई यहाँ से. ओके, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं. ओके, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसके इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं. किसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इट इज ए ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज बाय मेकिंग कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज. ओके, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज या फिर इनपुट करंट. इनपुट करंट क्या है आपके पास आई बी वर्सेस इनपुट वोल्टेज वीबीसी बाय मेकिंग कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज. आउटपुट वोल्टेज क्या है आपका वीईसी. ओके, यहाँ पर इसको देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम इसकी इनपुट वोल्टेज को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ कर रहे हैं. यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इसका वोल्टेज इनपुट वोल्टेज वीबीसी इनपुट करंट आईबी. ये क्या होता है, माइक्रो एम्पीयर में होता है. ये क्या होता है, वोल्ट में होता है. ओके, माइक्रो एम्पीयर में क्या होता है, क्योंकि बेस करंट आपका बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको माइक्रो एम्पीयर में मेजर करते हैं. ओके, एट ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वीईसी, दिस इज आउटपुट वोल्टेज. ओके, एट सम टाइम जब वीईसी की वोल्टेज, मान लीजिए वीईसी की वोल्टेज आपके पास 10 वोल्ट है. ओके, तो यहाँ पर इसका ग्राफ क्या आएगा, यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ लाइक ऐसे आएगा. इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप वीबीसी की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो आपका बेस करंट क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाएगा. अब ये ग्राफ ऐसे क्यों आया वो भी समझ लेते हैं हम. यहाँ पर इस इक्वेशन में देखिए, आप जैसे ही क्या करोगे, आप वीईसी की वैल्यू क्या करोगे, डिक्रीज करोगे. वीईसी की वैल्यू क्या करोगे, आप डिक्रीज करोगे. वीईसी की वैल्यू आपने क्या किया, डिक्रीज कर लिया. तो यहाँ पर भी क्या होगा, वीबीसी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज हो गई. ओके, वीबीसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई. अर्ली इफेक्ट में हमने क्या किया था, वीबीसी वोल्टेज क्या होती है, ये आउटपुट सेक्शन में रिवर्स बायसिंग वोल्टेज होती है. अगर रिवर्स बायसिंग वोल्टेज आपने क्या कर दी, रिवर्स बायसिंग वोल्टेज आपने कम कर दी, तो क्या होगा, जो डब्ल्यू इफेक्टिव है, जो डब्ल्यू इफेक्टिव जो विड्थ है उसकी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्योंकि रिवर्स बायसिंग अगर हमने कर दी, कम कर दी, सॉरी, ये इंक्रीज हो जाएगी. डब्ल्यू इफेक्टिव जो है इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिवर्स बायसिंग के बच्चे हमने वहां पर कुछ ऐसे बनाया था.
अगर शुरू में ये कुछ ऐसा डिप्लीशन था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इसका नाम था आपका W, और ये क्या था आपका W इफेक्टिव। ओके, जब आपने रिवर्स बाइजिंग को डिक्रीज कर दिया तो ये क्या होगी, ये यहाँ पर शिफ्ट होगी, डिप्लीशन लेयर कम होगी। कम होगी मतलब क्या है, आपका W इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको डिक्रीज किया तो ये रिकॉम्बिनेशन जो एरिया था इसका इंक्रीज हो गया, मतलब W इफेक्टिव आपका इंक्रीज हो गया। W इफेक्टिव इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या, आपका जो बेस करंट है जहां पर चार्ज रिकॉम्बिनेशन होते हैं उसका एरिया ज्यादा होने के वजह क्या हो गया, ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होंगे चार्जेस, वो क्या होगा, ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होने की वजह क्या होगा, बेस करंट आपका बढ़ जाएगा। ओके, सिमिलरली इसके अपोजिट होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने VEC की वैल्यू क्या किया, इंक्रीज किया मतलब आपने VBC की वैल्यू को क्या भी इंक्रीज होगी। जब VBC वैल्यू इंक्रीज होगी मतलब क्या है, इसका रिवर्स बाइजिंग आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। रिवर्स बाइजिंग इंक्रीज कर दिया तो W जो इफेक्टिव आपके पास वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। W इफेक्टिव कम होने की वजह से क्या आएगा, आपका जो बेस करंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फैक्टर को हम क्या करें, यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। जब आप क्या करोगे, VEC मान लीजिए क्या है, 5 वोल्ट है, हमने क्या कर दिया, VCE की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। जब हम अनदर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, VC की वैल्यू को VEC की वैल्यू को चेंज करके हमने क्या कर दिया, 5 वोल्ट कर दिया। 5 वोल्ट कर दिया मतलब डिक्रीज कर दिया तो ये वाले पैरामीटर इस पे अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू डिक्रीज कर दी, ये भी डिक्रीज हो गया, W इफेक्टिव इंक्रीज हो गया सॉरी, तो IB की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अब की बार क्या होगा, ये इससे पहले शिफ्ट हो जाएगी, मतलब इससे ज्यादा करंट हमें मिलेगा। ओके, अगर हम इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, मान लीजिए VEC हमने क्या कर दिया, 15 वोल्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या कर दी, बाद में शिफ्ट हो जाएगी। ओके, अगर वैल्यू हमने कम कर दी तो हमें क्या करेगा, बेस करंट ज्यादा मिलेगा। अगर वैल्यू को इंक्रीज कर दिया मतलब बेस करंट आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ओके, ये थी आपकी क्या थी, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। ओके, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कम बैक टू द पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है आपकी, अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट इज ए ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट बाय मेकिंग इनपुट करंट कांस्टेंट। ओके, बाय मेकिंग इनपुट करंट कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज या फिर आउटपुट करंट क्या है इसमें, आउटपुट करंट आपका क्या है, IE वर्सेस आउटपुट वोल्टेज क्या आपकी VEC बाय मेकिंग क्या कांस्टेंट, क्या करना आपने आपकी बात, इनपुट करंट क्या आपके पास IB, इसको आपने कांस्टेंट रखना है, इसको वेरी कराओगे आप और IE की वैल्यू को आप नोट करोगे। ठीक है, ये होगी इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या करंट ले रहे हैं, करंट क्या है यहाँ पर, आउटपुट करंट IE, ये क्या होता है, मिली एम्पियर में होता है। ओके, आउटपुट वोल्टेज VEC ये भी क्या होता है, वोल्ट में होता है, और IB की वैल्यू को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। जब आप देखोगे यहां पर क्या लिखा हमने, IE लिखा है। जब हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की थी वहां पर क्या लिखा था हमने, IE की जगह क्या लिखा था, ओनली IC लिखा था। ठीक है, हमें पता है IC की वैल्यू क्या होती है, अल्फा IE प्लस ICBO। इसके कंपैरिजन में हम इस फैक्टर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स सैचुरेशन करंट है, लीकेज करंट है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पियर में भी नहीं होती इसकी वैल्यू, तो इसको क्या करते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं एज कंपेरिजन टू दिस। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, IC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, I होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉमन एमिटर की जो कॉन्फ़िगरेशन थी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो यहाँ पर क्या होगी, सेम फॉलो करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि हमने IE की जगह हम IC की वैल्यू को रख के भी हम क्या कर सकते हैं,
सेम पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। वो कैसे आएगा आपके पास, जब हमने इनिशियली IB की वैल्यू को 0 किया था, IB की वैल्यू को हमने 0 माना था इनिशियली, तो वहां पर क्या आया था वहां पर क्या आया था आपके पास, कुछ ऐसी ही आई थी आपके पास। ओके, ये क्या था आपका, जब IB की वैल्यू आपकी क्या है 0 है, इससे नीचे आपको करंट नहीं मिलेगा, इससे नीचे आपको क्या करंट नहीं मिलेगा। इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। ओके, जब हम क्या कर रहे हैं, IB की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज मतलब IB की वैल्यू क्या कर दी हमने, 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर। तो इसकी सिमिलरली आउटपुट क्या आएगी आपके पास, बिल्कुल सिमिलरली, बिल्कुल जो हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में की थी, बिल्कुल सेम एस्टेज आपके पास इसकी आएगी। ओके, ये बिल्कुल स्ट्रेट है यहाँ पर। ओके, ये आपका 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। ओके, यहाँ पर क्या आपका माइक्रो एम्पियर में है, आपको करंट किस में मिल रहा है, मिली एम्पियर में। मतलब क्या हो गई, यहाँ पर एम्पलीफिकेशन की तरह काम कर रहा है। तो ये रीजन कौन सा हो गया, यहाँ पर जो ये रीजन है, ये कौन सा रीजन आपका, एक्टिव रीजन। ओके, जो यहाँ से हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, ये रीजन कौन सा होता है आपका, सैचुरेशन रीजन। ये कौन सा रीजन होता है आपके पास, सैचुरेशन रीजन होता है। ओके, अब हमने क्या दिखा यहाँ पर, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको हम यहाँ पर रब कर रहे हैं। जो इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है, कॉमन एमीटर की तरह क्या करती है, बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो करती हैं। तो इसका एक नाम और होता है, क्या नाम होता है वो, एमीटर फ्लोवर, या फिर इसका एक अनदर नेम होता है बफर एम्पलीफिकेशन, बफर एम्पलीफायर, बफर एम्पलीफायर। ओके, जब आप हम यहां पर देखोगे, जो इसका इनपुट सेक्शन होता है वो क्या होता है, रिवर्स बायस होता है, और जो इसका आउटपुट सेक्शन होता है वो क्या होता है, इसका फॉरवर्ड बायस होता है। वो क्यों होता है, जब मैंने ऐसी कुछ फिगर बनाई थी प्रीवियस लेक्चर में, वहां पर क्या था, ये जंक्शन J1, ये जंक्शन J2। ओके, ये जंक्शन आपका क्या था, फॉरवर्ड बायस था, और ये जंक्शन क्या था आपका, सॉरी 1 मिनट। ओके, बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। यहाँ पर क्या था, फॉरवर्ड बायस था, और ये क्या था आपका रिवर्स बायस था, क्योंकि ये उसमें क्या था आपका एज ए इनपुट सेक्शन काम कर रहा था, और ये क्या था आपका आउटपुट सेक्शन की तरह काम कर रहा था, ये जंक्शन। तो इनपुट जंक्शन आपका क्या था, रिवर्स बायस था, आउटपुट जंक्शन आपका क्या था, फॉरवर्ड बायस था। तो इनपुट रिवर्स बायसिंग की वजह से इनपुट इंपेडेंस इसकी क्या थी, इनपुट इंपेडेंस क्या थी इसकी, इनपुट इंपेडेंस क्या थी इसकी, हाई थी। ओके, और आउटपुट इंपेडेंस क्या थी इसकी, आउटपुट इंपेडेंस क्या थी इसकी, लो थी, क्योंकि दिस फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस सर्किट को हम एज ए इम्पिडेंस मैचिंग की तरह भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। थर्ड क्या था इसका, इम्पिडेंस मैचिंग की तरह में इस सर्किट को करते हैं, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को इम्पिडेंस मैचिंग की तरह में करते हैं, यूज करते हैं। ओके, ये मैचिंग कैसे करते हैं, ये एक अनदर कंसेप्ट है। जब इसकी बारी आएगी तो वहां पर इसको हम बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कॉमन कलेक्टर इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।